शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। एक राज्य था, तो उस राज्य में और राजा थे तो राजा तो थे ही, लेकिन राजा गरीबों का कोई मान सम्मान नहीं करते थे। हरदम गरीबों का अपमान ही करते थे और अपने आप को जैसे भगवान समझते थे कि हम भगवान हैं। इसी तरीके से जो समय चल रहा था, तो एक दिन और गरीब का बच्चा था, तो गरीब का बच्चा बोल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी तरीके से गरीब का बच्चा बोल रहा था। तो किसी ने और उस बच्चे को देख लिया। उस बच्चे को देखा तो वही सूचना राजा के पास पहुंची कि गरीब का बेटा तुमसे बढ़कर और भोले बाबा को मान रहा है और भोले बाबा का जाप कर रहा है, शंकर जी का जाप कर रहा है। लेकिन बच्चा अनसमझ था। तो जैसे ही राजा ने सुना कि एक गरीब का बच्चा और मेरे को भगवान नहीं समझता है और भोले को, पत्थर की मूर्ति को भगवान समझता है, तो मेरे से बढ़कर के और जो उसको भगवान समझता है, पत्थर की मूर्ति को, तो उसी का जाप कर रहा है। और लेकिन इतना दिमाग बच्चे के अंदर नहीं था। बच्चा तो एक खेल समझो या उसके अंदर भावना थी, तो भावना के अनुसार और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी तरीके से करता था। प्रभु का नाम लेता था, जाप करता था, उनका भजन करता था। तो जैसे राजा के पास सूचना पहुंची, तो राजा भज के आए राजा, और जो है राजा ने गरीब के बेटे को पकड़ लिया और सबसे कहने लगे कि इसकी जुबान काट दो, इसकी जान ले लो, इसको जान से मार दो। क्यों कि जी हमारे राज्य में रहता है और हम भगवान हैं, हमको छोड़ करके और पत्थर की मूर्ति का नाम लेता है, एक पत्थर का नाम लेता है। जाके पत्थर की मूर्ति नहीं बोलती है, नहीं खाती है, नहीं पीती है। तो जी एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, और हमको भगवान नहीं समझता है, ये पत्थर को भगवान समझता है। तो जो राजा की सेना थी, राजा की सेना ने और जो उस बच्चे को जंगल में ले गई और जंगल में जा करके और बच्चे को एक पेड़ से बांध दिया। और जो गरीब बच्चे के माँ बाप हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि हे राजा साहब, ये बच्चा एक जानता नहीं है, ये बच्चा एक जो है समझो कि इसके अंदर समझ नहीं है, ये अनाड़ी है। हे राजा साहब, हम तो आपको ही भगवान समझते हैं, ये बच्चा अनाड़ी है, ये इसके अंदर इतना बुद्धि नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि तुम्हें छोड़ करके और ये भोले जी का नाम स्मरण करता है, भोले को, पत्थर की मूर्ति को और भगवान समझता है। लेकिन राजा थे, तो आप सब कोई जानते ही हो कि राजा और गरीब, कहाँ धरती और कहाँ आसमान। तो आसमान और धरती में तो फर्क है ही है। तो कहाँ राजा और कहाँ गरीब। तो राजा की सेना ने उस बच्चे को पेड़ से बांध दिया और जो गरीब माता पिता राजा के हाथ जोड़ते रह गए, सबके हाथ जोड़ने लगे कि ये एक मासूम बच्चा है, इसका कोई गलती नहीं है और हम तो आपको भगवान समझते हैं, हम पत्थर की मूर्ति को भगवान नहीं समझते हैं। ये तो एक जो है इसके अंदर समझ नहीं है, ना बुद्धि है, इसीलिए जो पत्थर की मूर्ति से ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय जाप करता है। तो उन राजा की सेना ने किसी का नहीं सुना और उस बच्चे को रस्सी से बांध करके और लटका दिया
लटका करके जो गरीब माता पिता थे तब तो बेचारे अपने रोते रह गए और पैर पटकते रह गए, लेकिन गरीबों की कौन सुनता है। इसी तरीके से और जो माता पिता भी अपने बेटा को लेकर के बैठ गए और रोने लगे, चिल्लाने लगे, खूब तेज तेज रोने लगे, बेटे को गोद में लेके चिल्लाने लगे। तो थोड़ी ही देर में और जो है भगवान प्रकट हुए, शंकर जी प्रकट हुए और शंकर जी ने और उस बेटे को अपना हाथ दिया, हाथ में से शक्ति दी और गरीब का बेटा ठीक हो गया। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन गरीबों की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।